अस्सलामुअलैकुम। दाता दरबार के सामने भाटी चौक अंडरपास को ट्रैफिक के लिए ओपन कर दिया है। आप देख सकते हैं पब्लिक ट्रैफिक यहाँ से गुजर रही है, लाइनिंग भी यहाँ हो चुकी है और प्रॉपर लोग अब यहाँ से गुजर रहे हैं। अब ट्रैफिक की कोई प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नज़र नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। आप देख लीजिए ये वाली साइड अभी तक ट्रैफिक यहाँ से भी गुजर रही है, लेकिन ट्रैफिक का प्रॉपर प्लान यहाँ नहीं किया गया अभी। अलबत्ता ट्रैफिक के लिए इस अंडरपास को खोल दिया गया है। आज है 11 अगस्त 2026। रोड मार्किंग हो चुकी है। 3 लेन्स का ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए खुला हुआ है। अभी काम क्या रहता है, दीवारों की रेनोवेशंस रहती हैं, नक्शो नगारी रहती है, लेकिन रुकिए ज़रा, आप क्या समझते हैं कि इसका इफ्तिताह हो चुका? बग़ैर इफ्तिताह के कैसे खोल दिया? असल में ऊपर रोड पे काम शुरू किया है और उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके यहाँ पे ले आए हैं, जिस वजह से वक्ती तौर पे 1-2 घंटे के लिए ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए खुला रहेगा। 1-2 घंटे के बाद इसको दोबारा से बंद कर दिया जाएगा। तो इस तरह के मामलात आपको देखने में नज़र आते रहेंगे, क्योंकि जब काम होगा, ऊपर असफाल्ट होगी, रोड बनेगी, तो डेफिनेटली ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है, तो इसलिए ये बंद होने वाला है। आप इतने खुश ना हो अभी जनाब, इफ्तिताह नहीं हुआ अभी इसका। हमने कल व्लॉग देखा था, भाटी चौक अंडरपास का विज़िट किया। आज मैंने ये प्लान किया कि आपको बाहर से सारा दरबार शरीफ की तरफ जाता हुआ जो रास्ता है उसको डिस्कस करते हैं। इकमोरिया पुल से जो ट्रैफिक आ रही है, यानी कि लोहारी गेट से ट्रैफिक आ रही है, उसको भी देखते हुए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने गामे शाह करबला के सामने कैसे आना है वो भी देखते हैं। नई रोड एक बनाई जा रही है, उसका भी जायज़ा लेंगे। तो कंप्लीट व्लॉग मेरे साथ इंजॉय कीजिए। ट्रैफिक की डाइवर्जन मैंने लास्ट टाइम भी लास्ट व्लॉग में शेयर की थी, जो कल अपलोड हुआ था। आज मैं दोबारा से थोड़ा ये आपके साथ शेयर कर दूं। मैं कहाँ खड़ा हूँ इस टाइम? ये सामने ईवान अदल माल रोड, जीसी यूनिवर्सिटी से ट्रैफिक अगर दाता दरबार की तरफ आती है तो बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता था कि दरबार शरीफ के सामने से जो ट्रैफिक अभी गुजर रही है, करबला गामे शाह के पास से होती हुई ट्रैफिक दरबार शरीफ की तरफ जा रही है, आखिर ये ट्रैफिक किस तरफ को निकलेगी? क्या यहाँ से गुजरती रहेगी? तो इसका जवाब ये है कि ये ट्रैफिक बंद हो जाएगी। करबला गामे शाह के आगे कोई ट्रैफिक, कोई गाड़ी दरबार शरीफ की तरफ नहीं जाएगी, बल्कि वो सारी ट्रैफिक जो ईवान अदल से, जो जीसी यूनिवर्सिटी माल रोड वाली साइड से ट्रैफिक आती है दरबार शरीफ की तरफ, वो इस भाटी चौक अंडरपास के बिल्कुल साथ साथ गुजरेगी और वो सीधी दरबार के अहाते से होते हुए भाटी मेट्रो स्टेशन से होते सीधा आज़ादी चौक की तरफ निकल जाएगी। अब ये जो ट्रैफिक आ रही है भाटी चौक से, और पीछे से अगर हम चलते हैं तो आज़ादी चौक से जो ट्रैफिक आ रही है, ये सारी ट्रैफिक डाइवर्ट होके इस अंडरपास के अंदर आ जाएगी। तो अंडरपास से ट्रैफिक आएगी तो सीधा जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से बाहर निकलते हुए सीधा माल रोड की तरफ निकल जाएगी। अगर हम चलते हैं ये वाली साइड का जायज़ा लेते हैं तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पत्थर डाला जा रहा है, खाका डाला जा रहा है। यहाँ पर भी रोड बनाई जाएगी, लेकिन यहाँ से कौन सी ट्रैफिक आएगी इसका भी हम जायज़ा लेते हैं। जब आपने माल रोड से, जब आपने इकमोरिया पुल से, लोहारी गेट से, उर्दू बाज़ार, शाह आलम मार्केट वाली साइड से आना है इसी तरफ, यानी कि आपने माल रोड की तरफ निकलना है, ईवान अदल की तरफ जाना है, ज़िला कचहरी की तरफ जाना है, तो वो ट्रैफिक आएगी इस रोड से, यहाँ से गुजरेगी। और अगर आपने इकमोरिया पुल, लोहारी गेट, उर्दू बाज़ार, शाह आलम मार्केट से दाता दरबार की तरफ जाना है, तो इसी अंडरपास के ऊपर से जो एक पुल बनाया गया है छोटा सा, वहाँ से गुजर के सीधा आप दरबार शरीफ की तरफ निकल जाएंगे और वहाँ से आगे आपने आज़ादी चौक, गुजरांवाला, सियालकोट जाना है तो आप आसानी से ट्रैवल कर सकेंगे। अंदर इस टाइम क्या काम चल रहा है? टीम्स रेनोवेशन कर रही हैं। ये दीवारों को साफ़ सुथरा रखना हम सब की जिम्मेदारी है। अब यहाँ पे जो रंगरोगन किया जा रहा है, जो डिज़ाइनिंग होगी, इसी का सिर्फ इंतज़ार है। इसके अलावा बाकी नीचे जो स्टड्स लगने होंगे या यहाँ पे तो लाइंस लगाई जाएंगी। वैसे अंडरपास के अंदर मोस्टली स्टड लगाए जाते हैं ताकि ट्रैफिक को भी ज़रा थोड़ा सा कंट्रोल में रखा जाए। तो यहाँ पे रोड स्टड आएंगे और ये थोड़ा बहुत जो साइड पे काम रहेगा, उसके बाद इसको पब्लिक ट्रैफिक के लिए ओपन किया जाएगा। फाइनल डेट अभी तक अनाउंस नहीं की गई है, बट आफ्टर 14 अगस्त इसको ट्रैफिक के लिए ओपन किया जाएगा। दोनों अतराफ में सोलर लाइट्स भी लग चुकी हैं।
हमें ऊपर लाइट है, ऊपर भी सोलर प्लेट है और ये भी सोलर प्लेट है। पिलर के साथ साथ जो आपको नज़र आ रही है ना, ये सोलर प्लेट्स लगाई गई हैं। यहाँ पे दुकानों के सामने जो थड़े थे, उनको जो स्टेप्स बनाए गए थे उनको भी यहाँ से तोड़ा है और यहाँ पाइप भी डाले गए हैं, पानी के पाइप भी डाले गए हैं यहाँ। माय डियर फैमिली, ये वो जगह है, यहाँ से थोड़ा आगे चलेंगे तो चौक है, वो उर्दू बाज़ार है। थोड़ा और आगे जाएंगे दूसरा चौक है, शाह आलम मार्केट है। अब यहाँ पे जितनी भी ये दुकानें, शेख हिंदी मार्केट है, इसको गिराना था, फ़िलहाल अदालत स्टे की वजह से इसको रोक दिया गया। लेकिन ज़्यादा देर तक मेरा नहीं ख्याल कि ये रुकेगी, हुकूमत इनको पे करेगी और फिर दुकानों की डिमोलिशन का काम शुरू होगा। और ये सर्कुलर रोड पर जितनी भी दुकानें हैं इकमोरिया पुल तक, वो सारी दुकानें जो रोड के ऊपर आ रही हैं वो गिरा दी जाएंगी। यहाँ पर भी पार्क बनेगा, ग्रीनरी लगाई जाएगी और इसके ऊपर भी आप देख सकते हैं कि हमें फेंस नज़र आ रही है। वो सामने जो कुआं बनाया गया था, उस कुएं को आहिस्ता आहिस्ता ज़मीन के अंदर ले जाया जाएगा, बट अभी हमें उसका कुछ हिस्सा बाहर नज़र आ रहा है। वो वही कुआं है जिसमें अंडरपास के अंदर बारिशों का पानी जो जमा होना है, वो सारा पानी इस कुएं के अंदर चला जाएगा। क्या हाल है जनाब, ठीक है? प्रिया इस जगह आपने अगर नक्शा देखा हो, मैंने शेयर की डिटेल्स, तो एक गोल सा ब्राउन कलर का कुछ पुरानी आयात लिखी गई थी वहाँ पे, शायद वो यहाँ बनाने का प्लान है, आई थिंक। तो वो भी ग्रीनरी थी और सेंटर में वो पॉल था गोल सा, वो यहाँ पे शायद लगाएंगे। तो यहाँ से मैं अंडरपास का व्यू आपसे शेयर करूँ। मैंने पहले भी आपसे यही जिक्र किया कि अंडरपास की जो दीवारें हैं, इन दीवारों पे डिज़ाइन बनने का काम बाकी है, बाकी ऑलमोस्ट काम मुकम्मल है। वो सामने दाता दरबार शरीफ है और इस दफ़ा उर्स मुबारक पर जो दूध की स्पीड लगाई गई थी, वो इसी बोर्ड के दरख्त के साथ जो जगह थी वहाँ पे लगाई गई थी। यहाँ भी फेंस लगाई जाएगी इस जगह। अक्सर जब आप आते हैं तो वर्कर्स नज़र आते हैं यहाँ बैठे हुए आपको, सारे वर्कर्स यहाँ पे हैं। कोई भी अगर अपने घर में किसी वर्कर को लेके जाना चाहता है, काम करवाना है, तो सामान उठाना, कोई भी काम, तो
यहाँ पे वर्कर्स होते हैं और मुझे इनको देख के बहुत तकलीफ़ होती है। थोड़ा सा अगर मैं इस पे बात करूँ और हुकूमत से गुजारिश भी करूँगा कि जहाँ पे आपने इतने अच्छे प्रोजेक्ट्स दिए हैं, इसमें कोई शक नहीं है आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, लेकिन यहाँ पे जो वर्कर्स हैं इनको देख के तकलीफ़ इसलिए होती है, बेचारे बेरोज़गार हैं। एक बंदा जाता है इनके पास, ये सारे इकट्ठे होकर बेचारे उसके पास आ जाता है कि हमें ले चलें। हुकूमत से गुजारिश ये है कि इनके लिए कोई रोज़गार के मौके पैदा करें, बहुत बड़ी नेकी होगी, यकीन करें। इस तरह के अच्छे प्रोजेक्ट्स के साथ साथ एक अच्छा काम ये भी कर लें, ये भी दुआएं देंगे, अल्लाह भी खुश होगा। ये कौन सी जगह है? तो सामने दाता दरबार शरीफ के बिल्कुल सामने ये रास्ता बंद अभी आपको नज़र आ रहा है, और ये वो रास्ता है जहाँ से अंडरपास शुरू होता है, जहाँ से हमने वीडियो का आगाज़ किया। ये अंडरपास उसी जगह जाके ख़त्म होता है। मेरी ज़ात से किसी किस्म की किसी को कोई तकलीफ़ पहुँचती हो, मेरे अल्फाज किसी को अच्छे ना लगते हो, कहीं पे मिस कोट हुआ हो, ज़ुबान फिसल जाती है इंसान हो, कहीं पे आपको अंदाज़ा लगा हो कि सजाद यहाँ पे गलत कह रहा है, आप विदाउट एनी हेजिटेशन मेरे साथ कांटेक्ट करें, कमेंट करें, मुझे बताएं, मेरी इस्लाह करें, मैं अपने अल्फाज को वापस लूँगा और अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने की, सच दिखाने की, सच बताने की तौफ़ीक अता फरमाए। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह और रसूल के ईमान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम।